अच्छा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गणराज्य, ठीक है ना। हम लिखते हैं तो समझ में तो आ जाता है ना। हाँ, क्या है बताइए? आप लोग तो मास्टर आदमी है भाई, बताइए कुछ थोड़ा सा। थोड़ा सा ज्यादा इसमें नहीं लिखाएंगे। कोई भी गवर्नमेंट होता है और लिमिटेड टाइम के लिए बनाया जाएगा, लिमिटेड टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, और कोई भी किसी भी कितना भी नीचे चाहे कोई भी। चलिए ठीक, हाँ बताइए बहू। है जिसमें कोई किसी देश का कोई भी व्यक्ति निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर राष्ट्राध्यक्ष के पद पर एक निश्चित समय के लिए आसीन होता है। ठीक है, ये भी अच्छा। और कोई? जैसे हम हैं, सपोज मान लेते हैं हम राष्ट्रपति हैं, ठीक है, हम राष्ट्रपति है नहीं यार, बन भी नहीं सकते, ठीक है, हाँ, मान लेते हैं। हाँ, मानो जैसे इसमें मतलब जो है क्या कहते हैं, मैथ में पढ़ते थे, माना कि चूंकि इसलिए, हाँ, तो वैसे ही मान लीजिए हम क्या है, राष्ट्रपति है, ठीक है, तो क्या राष्ट्रपति मेरा ही बेटा राष्ट्रपति बनेगा? नहीं। अगर मेरा ही बेटा राष्ट्रपति बने तो फिर क्या है वो? तो वो क्या हो जाएगा? राजतंत्र हो जाएगा। और अगर नहीं बन सकता है तो इसका मतलब क्या है? फिर क्या है? गणराज्य होगा, रिपब्लिक होगा। मतलब ये कि हेड ऑफ द स्टेट अब किसके बेसिस पे होंगे? कोई हेरिडिटी के बेसिस पे नहीं होंगे। और वो कौन होंगे? वो जो है लोगों के विल से ही, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उसी के सहमति से क्या होंगे? यह यहाँ पे वो जो है हेड होंगे, ठीक है ना। गुड। हो गया तो लिखा देते हैं। मतलब अब क्या है कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो क्या है? हेड ऑफ द स्टेट है। राजा है, उसका भी क्या होगा? इलेक्शन होगा, ठीक है ना। और इलेक्शन के बाद ही क्या होंगे? वो भी जो है वो जो है अपने पद पर आसीन होंगे, ठीक है ना। हाँ, चलिए लिख लीजिए। मतलब ये कि अब हेरिडिटी के बेसिस पे कोई इस देश का क्या नहीं होगा। हाँ, चलिए लिख लीजिए। गणराज्य से तात्पर्य है, गणराज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है, गणराज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से, ऐसे राज्य से है या देश से है जिसमें राज्य का प्रमुख मनोनीत या वंश के आधार पर हेरिडेटरी, वंशानुगत कहते हैं ना। हाँ, वंशानुगत के आधार पर ना हो, बल्कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मीन्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अब जो है हमारे यहाँ है प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है, क्योंकि उसमें हम लोग वोट नहीं करते हैं। हम लोगों के बिहाफ में कौन वोट करते हैं? एमपी करते हैं, एमएलए करते हैं, ठीक है ना। गुड। जब प्रेसिडेंट पर आएंगे तो वहां पे भी बताएंगे।
अच्छा, सत्ता का जो उद्देश्य है वो क्या है? सत्ता का जो उद्देश्य है वह क्या है? न्याय। और किस तरह का न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। लिख लीजिए, सत्ता का उद्देश्य लिख लीजिएगा, सत्ता का उद्देश्य। हाँ, सत्ता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाँ, गवर्नमेंट। हाँ, पावर, पावर। हाँ, सत्ता मीन्स पावर। ठीक है। हाँ, लिखिएगा, सत्ता का उद्देश्य सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है ना? हिंदी वाले लिख ली। दोबारा बोलियो, ये क्या होता है? बोलियो। ये अच्छा, ये कहाँ का भाषा है? बोलियो, कहाँ का है? यूपी का ना? दिल्ली का? हाँ, पूर्वा उधर का होगा ना? अच्छा, तो यूपी में ये कहाँ बोलते हैं? यूपी की जो जबान है, यूपी की जो जबान है बहुत खूबसूरत है भाई। हाँ, ठीक है। ये तो वैसा ही, ये जो गाना बना है, यार तेरा वो गैंगस्टर मुझको क्या मरवाएगी, सुने ना? जब घूमे गो मूड बेवफा, सुने है ना? वो अलग गाना है वो। ये हरियाणवी है। अच्छा, हाँ। तो आपके मास्टर साहब जो है, मेरी भाषा, हाँ तो है ही, ठीक है ना? क्योंकि जो है यही तो हिंदुस्तान की खास बात है। हिंदुस्तान की खास बात यही है, ठीक है, कि आप हर कदम पे जो है भाषा में क्या पाएंगे? चेंजेस पाएंगे। लैंग्वेज में क्या पाएंगे? चेंजेस पाएंगे। खान पान में चेंजेस पाएंगे। रहन सहन में चेंजेस पाएंगे। ठीक है ना? अब हम लोग वो ब्रिटिश वाले थोड़े हैं कि हर कोई कोट पैंट पहने, ठीक है? ऐसा तो है नहीं। कोट पैंट पहने हैं, 4-4 महीना से जो है नहाए नहीं है, सिर्फ स्प्रे से जो है काम चला रहे हैं। अब वह क्या है? पानी नहीं है ना, बर्फ है। अब ठंड में क्यों नहाए सब? और आजकल हम लोग क्या करते हैं, गर्म प्रदेश के लोग हैं, 2-2 बार नहाते फिर भी स्प्रे लगाते। हाँ, क्या हो गया? बीमारी हो जाएगा। कहाँ नहीं पानी आ रहा? कहीं 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 होगा, कहीं कहीं नहीं। तो जो है वो बकेट लेके पहुंच जाओ, पाइप लगा के कहीं अपना आराम से, एकदम ना हो फ्री स्टाइल में। क्या चलिए लिख लीजिएगा, लिख लिए बच्चे, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। लिख लिए ना? पॉलिटिकल, सोशल, ठीक है ना, और इकोनॉमिक। ठीक है? और कुछ लिखना है? केस बता दें? गुड। गोलकनाथ नहीं है, इसमें 2 केस है। एक जो है केशवानंदा भारती केस और एक जो है बेरूबाड़ी केस। ठीक है ना? लिख लीजिएगा, लिखिएगा, प्रस्तावना के संशोधन के संदर्भ में, प्रस्तावना के संशोधन के संदर्भ में लिखिए, कुछ विचार इसे या कुछ विचारक इसे संशोधनीय
नहीं मानते क्योंकि नहीं मानते क्योंकि संविधान निर्माताओं की भविष्य संबंधी सोच पाई जाती है, अतः इसे अपरिवर्तनीय होना चाहिए। ठीक है ना। आगे लिखिएगा, बेरूबाड़ीवाद में बेरूबाड़ीवाद ईयर भी दे दीजिए 1960 बेरूबाड़ीवाद में जस्टिस गजेंद्र गटकर बेरूबाड़ीवाद में जस्टिस मीन्स न्यायाधीश गजेंद्र गटकर, ठीक है ना, गजेंद्र गटकर ने कहा कि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की पूंजी है, अतः इसमें संशोधन नहीं हो सकता और यह संविधान का भी यह मीन प्रीएम्बल, यह संविधान का भी भाग नहीं है। अच्छा, ये पूछ रहे हैं सर केशवानंदा भारती क्या था? सर केशवानंदा भारती क्या था? हाँ, अभी लिखा भी देते हैं बच्चे, ठीक है ना। ठीक है, ये जो है कौन सा केस है? ये जो है केस है बेरूबाड़ी जो केस है, इन्होंने कहा कि जो है किसका पार्ट नहीं है? 1960 कहा ये जो है प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है एक तरह का आइडियोलॉजी है। किसका? जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है या जो उसके जो मेंबर थे या कॉन्स्टिट्यूएंट जो मेकर थे, वो जो है कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाए हैं, उसका क्या था? आइडियोलॉजी है, इसलिए यहां अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है ना, ये जो है क्लियर कर दिया। ठीक है, इसके जस्ट बाद क्या आया? केशवानंदा भारती केस 1973। इन्होंने कहा कि प्रीएम्बल जो है वह किसका है? कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट है। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट है और इसलिए इसका क्या होगा? अमेंडमेंट जो है होगा। ठीक है, ये क्लियर है कि केशवानंदा भारती क्या है? जो है इसने कहा कि जो है प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट है और इसका अमेंडमेंट होगा। लेकिन क्या होगा कि जो है बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या होंगे? अप्लाई होंगे। ठीक है, और इंडिया की तारीख में ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? केस है, और वो है केशवानंदा भारती केस। ठीक है ना, चलिए लिख लीजिए इसको बच्चे, लिखिएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 1973 में
1973 में, लिख लिए, 1973 में न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग मानकर संशोधनीय बताया, पर मूल ढांचे के सिद्धांत के तहत प्रस्तावना सहित संविधान के जिन हिस्से में संविधान का मूल ढांचा पाया जाता है, उसमें संशोधन नहीं होगा। लिखिएगा NOTE नोट, ठीक है ना, NOTE नोट लिख। प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी ठीक है ना, समाजवादी और क्या था, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। ठीक है ना, जोड़ा गया है। ठीक है, ये था हम लोगों का प्रीएम्बल। हाँ, Can we do amendment of preamble under Article 368? 368 हाँ, क्यों नहीं, ठीक है ना, क्यों नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो संशोधन का जो प्रोविजंस है वो जो है 3 ही तरीका है। ठीक है ना, पहला क्या है, सिंपल मेजोरिटी, दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी, और तीसरा क्या है, स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशन। ठीक है ना, याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ, प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट। केशवानंदा भारती केस यही था कि वो कह रहा था कि क्या हम जो है प्रीएम्बल में अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो है अगर जो है अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं तो क्या वजह है, और अगर अमेंडमेंट कर सकते हैं तो क्या वजह है। एक्चुअली में ये जो है एक रिट्स था, वो कहा था क्या कि ये जो प्रीएम्बल है क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, क्योंकि उससे पहले जो है यह बात कह चुका था कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं। ठीक है,
और अगर कोई जजमेंट देते हैं तो उस जजमेंट में क्या होता है कि बहुत सारी जो बात है वो क्या होते हैं, फिलोसफी ऑफ द प्रीएम्बल जो है उसको टच तो करता ही है, ठीक है। और जब फिलोसफी को टच करता है तो फिर वहां अगर कोई जजमेंट आप देते हैं तो इसका मतलब क्या है, आप तो बाउंडेड है ना, जुडिशियरी तो बाउंडेड है कि हम जो है ऐसा जजमेंट नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि तो वो तो पार्ट उसका है ही नहीं। तो बहुत सारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो चीजें हैं वो एक्चुअली किससे इंस्पायर है, वो जो है प्रीएम्बल से ही है। तो एक्चुअली में केस यही था कि क्या जो है प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, यही क्या था, केस था। तो फिर जो है इस केस में 13 जज का जो है बेंच था और उसमें जो है क्या हुआ, जजमेंट आया और 9 ने जो है क्या किया था, सपोर्ट किया था। 9 या 11 शायद सपोर्ट किया था, ज्यादा से ज्यादा इसका सपोर्टर था, ठीक है। और यही जो है कहा गया कि नहीं, ये जो जजमेंट है ये क्या है, एक्चुअल में फाइनल है। इवन के देखिए सेम प्रोविजन आपको कहां दिखने को मिलेगा, कहां दिखने को मिलेगा, अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स में एक केस नहीं है, बहुत सारे केस हैं। उसमें जो है बेरुवारी केस है, मिनरवा मिल है, उसके बाद जो है और भी कई सारे हैं। बहुत सारा क्या था, डिबेट था। और बहुत सारे डिबेट होने के बाद क्या हुआ, फाइनल जजमेंट आया। एक्चुअली में फंडामेंटल राइट्स का अमेंडमेंट को लेकर के बहुत सारा डिबेट हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही केशवानंदा भारती केस का जो क्या आया, जजमेंट आया, सारे डिबेट क्या हो गए, खत्म हो गए। और उसमें जो है यह क्लियर हो गया कि हम जो है किसका, फंडामेंटल राइट्स में भी क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका अमेंडमेंट नहीं कर सकते। सेम कहीं ना कहीं से प्रोविजन जो था किसमें था, फंडामेंटल राइट में भी था, ठीक है। तो ये जो है किसको लेके था, ये जो है डिबेट था कि जो है प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, और जो है फंडामेंटल राइट का अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो इसको लेकर के था। और फाइनल जब जजमेंट आया केशवानंदा भारती केस, उसके बाद सारे डिबेट क्या हो गए, खत्म हो गए, ठीक है ना। और जो है 1980 में फाइनल डिबेट हुआ था और उस जो है डिबेट में कहा गया कि जो केशवानंदा भारती केस में जो जजमेंट है वही क्या है, फाइनल है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में यही था, ठीक है, गुड, समझ गए। हाँ, तो आप जब अमेंडमेंट पूछे ना तो यहाँ जो है थोड़ा सा अमेंडमेंट भी हम थोड़ा सा बता ही देते हैं, ठीक है ना। इसके जस्ट बाद जो है हम लोग सिटीजनशिप, और सिटीजनशिप हम लोग को प्रीलिम्स के बेस पे या मेंस के बेस पे सवाल वो कभी पूछा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा 1-2 लाइन लिख भी लेंगे, थोड़ा सा जान लेंगे कि सिटीजनशिप क्या होता है, ठीक है। उसके तुरंत बाद हम लोग जो है ये जो है फंडामेंटल राइट में इंटर कर जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो संशोधन जो होता है, संशोधन कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है, ठीक है ना। पहला जो है, अच्छा 2 तरह का, किसने कहा भाई, कौन कहा 2? 4 तरह अगर कहे तो थोड़ा सा मान सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में संशोधन या अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह जनरली 3 तरीके से होता है। पहला जो प्रोविजन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। दूसरा जो होता है स्पेशल, और तीसरा जो प्रोविजन होता है स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशन, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशन। झमेला ना तो यहां पे है और ना ही तो झमेला यहां पे है, झमेला यहां पे है, ठीक है ना। सही बता रहे हैं। जो दिक्कत है ना हम लोगों को समझने में, दिक्कत कहां है, यहां है।
तो यहां पे भी वो झमेला खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा मेजोरिटी जो होता है 3 तरह का होता है, ठीक है ना। चलिए, पहला जो है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी को क्या कहते हैं, क्या होता है सिंपल मेजोरिटी, ठीक है ना। सिंपल मेजोरिटी को क्या है बताइए जरा, कुछ अंदाजा। साधारण बहुमत क्या होता है, बताइए बताइए। 50+ होना चाहिए। वाह क्या बात है, समझ में आ गया ना। साधारण बहुमत क्या होता है, वन थर्ड। कहा जा रहे हैं, चाय पीने, पानी लेने जाइए। अच्छा, क्लास में ही क्यों प्यास लगता है इन लोगों को, हमको तो प्यास लगता ही नहीं। अच्छा, आदत लग जाता है, क्या बात है, गुड। चलिए देखिए, साधारण जो बहुमत होता है वो हम लोग जनरली क्या कहते हैं, जो 1/3 जो मेंबर का जो बहुमत होता है उसको क्या कहते हैं, साधारण बहुमत कहते हैं। और साधारण बहुमत हाउस में जुटाना कोई जो है दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, गुड। इसमें जो है 1/3 मेंबर, ठीक है, ये लिखा भी देंगे। उसके बाद जो है ये दूसरा जो बहुमत है स्पेशल मेजोरिटी, ये स्पेशल मेजोरिटी को हम लोग क्या कहते हैं, विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, 2/3, ठीक है ना। 2/3 मेंबर जो है क्या हो, वोट करते हो, कहां पर, हाउस में, ठीक है ना, गुड। अब 2/3 का जो मतलब है तो यह समझ लीजिएगा कि स्पेशल मेजोरिटी में कहीं पे क्या है, प्रोविजन है टोटल मेंबर प्रेजेंट इन अ हाउस का 2/3, और कहीं पर क्या है 2/3 मेंबर प्रेजेंट इन अ हाउस का 2/3। कुछ कुछ प्रोविजन ऐसा है कि जो है क्या है, कि जो है टोटल मेंबर प्रेजेंट और उसका क्या है 2/3, और कहीं कहीं प्रोविजन में क्या है कि कितना होंगे, 2/3 मेंबर एटलीस्ट हाउस में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, और उसका क्या है 2/3। अब ये सब जो प्रोविजन हम लोगों को नजर आएंगे कहां, प्रेसिडेंट साहब को हटाने के लिए, और बहुत ऐसे जो प्रोविजंस हैं वहां पर हम लोगों को यह दिखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा यहां पे 1/3 मेजोरिटी, यहां पे 2/3 मेजोरिटी, ठीक है ना। अब जो है यहां पे स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशन, ठीक है ना। तो स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशन का भी मतलब क्या है, मेंबर प्रेजेंट इन अ हाउस का 2/3, उसके बाद जितने भी टोटल स्टेट है उसका एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट का क्या होना चाहिए, सहमति होना चाहिए। सपोज मान लेते हैं कि ये क्या हो गया, 2/3 प्लस हाफ ऑफ द स्टेट, तो एटलीस्ट कम से कम 14 स्टेट, ठीक है ना। 2/3 प्लस 14 स्टेट, यहां पे क्या है 2/3, और यहां पे क्या है 1/3। ये जो सिंपल मेजोरिटी है ये बहुत आसान है, स्पेशल मेजोरिटी क्या है, थोड़ा सा टफ है, और जो स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशन ये भी थोड़ा सा क्या है, टफ है। लेकिन इस 3 प्रोविजन के तहत हम लोग क्या करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का जो प्रोविजन है वह किसमें है, आर्टिकल 368 में मेंशन है, ठीक है ना, गुड। हाँ, टेरिटोरीज आर नॉट पार्टिसिपेट इन एनी अमेंडमेंट, ठीक है ना। टेरिटोरीज जो है नहीं आएंगे, ये हम बात बताना चाह रहे थे लेकिन बताए इसलिए नहीं
क्योंकि जब मेरे जबान से टेरिटोरी निकलता है ना, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेरिटोरी भी होंगे। टेरिटोरीज का कोई मतलब ही नहीं है अमेंडमेंट को लेकर के, और इसलिए भी मतलब नहीं है, जान लीजिए कि इंडियन टेरिटोरीज आर कंट्रोल बाय द सेंटर, ठीक है ना। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन बाय द सेंटर, सो देयर इज नो एनी काइंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट टू इंडल्ज इन स्टेट्स विथ स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशन, ठीक है। कोई भी हाफ ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। 28 स्टेट है ना, 28 स्टेट है हमारे यहाँ। अगर 28 स्टेट है तो 28 में से कोई भी 14 स्टेट हो सकते हैं। अब जहां जरूरत है वहां होंगे, ठीक है ना। गुड। अब जैसे हम लोग क्या है कि देखते हैं कि किसी का एरिया चेंज करना हो, आर्टिकल 1 अभी बताया नहीं है, बाद में बताएंगे, सेंटर स्टेट रिलेशन में, ठीक है ना, वो बाद में बताएंगे हम, ठीक है। सेंटर स्टेट जब रिलेशन पढ़ाएंगे तो वहां हम बताएंगे। तो सिंपल जो मेजोरिटी है, ये जो है किसी एरियाज को क्या करना, बाउंड्री चेंज करना, नाम चेंज करना, ऐसे कंडीशन में सिंपल मेजोरिटी का क्या होता है, यूज होता है। अब जैसे यहां है मनी बिल, फाइनेंस बिल, हाँ क्या करें, किसका, थर्ड वाला, निर्वाचन में। निर्वाचन में क्या, वो तो वोट देते हैं सब, हटाने के लिए कहे तो कोई बात हो, तो हटाने के लिए तो कोई नहीं होते। रेटिफिकेशन में अगर देखिए क्या हो कि ऐसा कोई इशू हो तब, लेकिन अभी मत जाइए, हम बताएंगे एक एक प्रोविजन को। जैसे जैसे जो है प्रोविजन आएगा, जैसे हम प्रेसिडेंट पढ़ाएंगे तो हटाने के लिए कौन सा मेजोरिटी होगा, इशू के लिए कौन सा मेजोरिटी होगा, कहां कहां किस तरह का मेजोरिटी का जरूरत होगा, किस किस इशू में, तो बच्चे हम वही बताएंगे। यहां क्या हो जाइएगा ना, उलझ जाइएगा। बस यहां एक याद रखिए, हालांकि ये हम लिखा ही देंगे, एक चैप्टर ही हम कराएंगे, ठीक है ना। 1 घंटे का जो एक सेशन ही इसमें रखेंगे कि कौन कौन से प्रोविजन होंगे, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशन। सिंपल मेजोरिटी 1/3, स्पेशल मेजोरिटी 2/3, और जो है ये जो स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशन 2/3 प्लस हाफ ऑफ द स्टेट, ठीक है ना, ठीक है। अब ये भी पूछने वाली बात है, देखिए यही सब बात जो है थोड़ा भी ध्यान नहीं रखते हैं। 543, ठीक है ना, टोटल कितना है लोकसभा में, हमको पता था यही गलती करेंगे। ये जो 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ है, तो ये जो है इतना का 2/3 लोकसभा, और जो है ये जो है कितना है 245, इतना का 2/3 राज्यसभा, ठीक है। इसलिए अभी हम नहीं घुस रहे, जो आप पूछना चाह रहे हैं ना, इसलिए अभी इंटरफेयर नहीं कर रहे, क्योंकि आने दीजिए। बिल जब पढ़ाएंगे और जब प्रोविजंस आएंगे, प्रेसिडेंट को हटाना, वाइस प्रेसिडेंट को हटाना, या जो है चीफ जस्टिस को हटाना, ठीक है, या जो है कोई नया प्रोविजन को इंक्लूड करना, तो वैसे हम बताएंगे, ठीक है। तो 2/3, हाँ नहीं हटा दिया ना, वही तो कह रहे हैं। ये जो है 2 इंग्लो इंडियन जो है प्रेसिडेंट क्या करते थे नॉमिनेट करते थे, इसको जो है ये जो है 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ है, और उस अमेंडमेंट के तहत क्या किए हैं कि जो है 2 एंग्लो इंडियंस को हटा दिए हैं। अभी जो है ये जो है लोकसभा में कितने मेंबर हैं, अभी जो है 543 है, एंग्लो इंडियंस को हटा दिए। और हाँ आएगी, तो अभी बढ़ाया नहीं है, लेकिन हालांकि इस बार प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन में जो है वहां के लोग वोट किए हैं, ठीक है ना, वो पुराने प्रोविजन पे है, ठीक है। तो ये जो है जो एंग्लो इंडियन है, 2 एंग्लो इंडियन को जो नॉमिनेट करते थे कौन, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, अब जो है वो प्रोविजन हटा दिया है, ठीक है ना। और ये जो है अमेंडमेंट जो है लक्ष्मीकांत की जो 104 जो लक्ष्मीकांत की जो किताब है उसमें भी यह मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। गुड।
105 कौन सा है? जो SC/ST कैटेगरी में आएगा ये राज्य खुद निर्धारित करेगा, तो न्यायालय नहीं करेगा। 100 से लेकर के 104 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 कौन सा है? इंडिया बांग्लादेश, वो हम बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो है 101 क्या है? GST। 102 क्या है? याद नहीं? क्यों याद नहीं है? याद करिए, पढ़ना होगा। लक्ष्मीकांत की जो किताब है सबसे लास्ट में सारे अमेंडमेंट दिए हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, वो जो है याद रखने की जरूरत है। कई सारे प्रोविजन है, बता देंगे हम, ठीक है ना। 103 में EWS है, EWS है, हाँ, और 104 में ये है। अच्छा, इतना समझ में आया? जी सर। जो मेजोरिटी में टेरिटरी नहीं रहेंगे, कौन नहीं रहेंगे? जो लोकसभा सांसद रहेंगे हाँ, हाँ। ना ना, टेरिटोरी है ही नहीं कहीं पर, याद रखिएगा, टेरिटोरी है ही नहीं। एकदम ये दिमाग से हटा दीजिए कि अमेंडमेंट प्रोसीजर में टेरिटोरीज नहीं है, बस। तब भी टेरिटोरीज नहीं है, टेरिटोरीज का कोई रोल ही नहीं है अमेंडमेंट प्रोविजन। अब जल्दी मिटा देते हैं, नहीं तो ये लोग जो है फिर बार बार सवाल पूछेंगे। और हम जो ये जो आज जो टॉपिक दिए हैं, क्या सिटीजनशिप, ठीक है ना, वो फिर रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक हेडिंग दीजिए, भारत में नागरिकता की व्यवस्था, सिटीजनशिप। नागरिकता की व्यवस्था, ठीक है ना। ये जो है सिटीजनशिप, आर्टिकल कितना से कितना है? 5 से, सही बोल रहे हैं ना, गलत बोल रहे हैं? गलत हुआ तो इसका जिम्मेदार आप लोग होंगे, क्योंकि हम नहीं कहे, आप ही लोग कहे, ठीक है ना। हाँ, पार्ट 2 लिख लीजिए, पार्ट 2, ठीक है ना। हाँ, ये जो है ना पार्ट 2 भी है, भाग ही 2 है, पार्ट का हिंदी में वो ये भाग 1 जो है आर्टिकल 1, 2, 3, 4, वो अभी नहीं पढ़ाएंगे, वो बाद में पढ़ाएंगे। सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है ना। चलिए, क्या है सिटीजनशिप बताइए। यहां पे भी आप लोग को एक काम देते हैं हम। यहां पे जो है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो लक्ष्मीकांत की किताब में जो क्या दिया हुआ है, वो जो चार्ट बनाकर रखा हुआ है, वो जो है वहीं से एज इट इज उतार लीजिए, ठीक है। कोई खास नहीं है, यही है कि भारत का नागरिक कौन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि भारत का जो नागरिक है, जो आजादी से पहले इंडिया में रह गए, वो जो है भारत का नागरिक है। या आजादी के बाद कुछ लोग इंडिया से कहां चले गए? पाकिस्तान गए, और पाकिस्तान से फिर कहां गए? इंडिया आ गए, ठीक है। इसी तरह का प्रोविजन है। फाइनली 11 जो आर्टिकल है, 11 आर्टिकल में बस एक ही बात कहा है, और वह ये है कि पार्लियामेंट के पास, यानी संसद के पास क्या है? संसद के पास क्या है कि पावर है कि वह क्या कर सकता है कि जो है वो जो है सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट कर सकता है। अभी जो है हमको NRC, CRR, हाँ क्या क्या है, CRR करें, CAA, ये सब मत पूछिएगा, क्योंकि ये सब अभी फाइनल नहीं हुआ। क्योंकि जो फाइनल नहीं हुआ है उस पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक जो है लिखिएगा, भारत में केवल एक ही नागरिकता की व्यवस्था है, जबकि भारत का संविधान
जबकि भारत का संविधान संघात्मक है, संघात्मक समझ रहे ना, एकात्मक और संघात्मक, ठीक है ना, हाँ, संघात्मक है, फिर भी यहां नागरिकों को, फिर भी यहां नागरिकों को केवल एक ही नागरिकता प्रदान की गई है, नागरिकता प्रदान की गई है, ठीक है ना। जबकि विश्व के अन्य विशेषतः अमेरिकी और स्विट्जरलैंड के परिसंघीय संविधान में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, ठीक है ना, व्यवस्था है। इन देशों में राष्ट्रीय नागरिकता के अतिरिक्त राज्य के नागरिकता को भी प्रदान किया जाता है, क्योंकि यहां उस व्यक्ति का जन्म हुआ है, ठीक है ना, उस व्यक्ति का जन्म हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, एक अधिकार वो है कि जन्म के अधिकार पर, और दूसरा किसके अधिकार पर, कर्म के अधिकार पर। कर्म मीन्स वो जो है सरकार के अधिकार पर, ठीक है ना, गुड। लिखिएगा नागरिकता की प्राप्ति, एक हेडिंग दे दीजिए, नागरिकता की प्राप्ति। परिसंघीय, एक होता है क्या संघीय, और एक होता है परिसंघीय, मतलब आधा आधा, ठीक है ना, फेडरल, ठीक है ना, मतलब क्वासी फेडरल, ठीक है, गुड। चलिए लिखिएगा, मूल संविधान में नागरिकता प्राप्ति तथा समाप्ति का प्रावधान नहीं था, बल्कि 1955 में अधिनियम बनाकर 1955 में क्या लिखे, 1955 में अधिनियम बनाकर इसे अलग किया गया। इस नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत की नागरिकता 5 प्रकार से ग्रहण की जा सकती है, 5 प्रकार से ग्रहण या लिया या एक्सेप्ट किया जा सकता है।
पहला लिखिएगा 1 नंबर देके, जन्म से नागरिकता की प्राप्ति। जन्म से, पहला किससे? जन्म, जो कहा भारत में जन्म लिया है। दूसरा माता पिता मतलब वंश, ठीक है ना, लिख लीजिए। दूसरा लिखिएगा वंश के आधार पर या वंशानुगत द्वारा नागरिकता की प्राप्ति। पहला जन्म, दूसरा क्या? वंश। अब वंश क्या होता है? माता पिता, ठीक है ना, गुड। हाँ, अभी बता रहे हैं, ठीक है ना, इसको भी बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा, तीसरा लिखिएगा पंजीकरण द्वारा नागरिकता। उसके बाद लिखिएगा राज्य क्षेत्र में मिलाए जाने से नागरिकता। राज्य क्षेत्र में मिलाए जाने से नागरिकता। और पांचवा लिखिएगा देशीकरण द्वारा नागरिकता। देशी, हाँ, देशीकरण द्वारा नागरिकता। देशी, देशीकरण द्वारा नागरिकता। चलिए, पहला तो आप लोगों को पता है कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो यहां पे है या उसके बाद भी रहे हैं, वो क्या है? वो जो है, हाँ, वो जो है भारत का नागरिक है, ठीक है। अच्छा, वंश तो आप लोगों को पता है, वंश भी तो पता है कि जो है क्या है? जिसका जन्म क्या हो, यहां हुआ हो, या जो है जन्म यहां हुआ हो लेकिन माता पिता कहां हो? यहां का हो, ठीक है ना। तो एक्चुअली में सपोज मान लेते हैं कि आप जो है क्या है कि बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिए, आपको इंडिया में नौकरी नहीं करना है, चले गए अमेरिका, और आप जो है शादी किए इंडिया में, बस गए अमेरिका में। अब वो बच्चा पैदा हुआ आपका अमेरिका में, तो सिटीजनशिप इंडिया का ही तो मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप सिटीजन तो इंडिया के ही हैं, ठीक है। अब ये मत कोई कहिएगा कि अगर बच्चा जहाज में पैदा हो गया हो, ठीक है, पूछते हैं कभी कभी हमसे बच्चे, ठीक है। नहीं, यहाँ की भी मिल सकती है बाप के बेसिस पे, अगर वहां का लेना चाहे तो माँ के बेसिस पे। हाँ, वही तो कह रहे हैं कि मतलब कि जो है वहां का भी मिलेगा और यहाँ का भी, तो दोनों में से कोई एक ही रखना होगा, हाँ ना। अगर आप सुनिए, ये जो है नागरिकता में क्या है, एक प्रोविजन है कि इंडिया का अगर आप नागरिक है और साथ में किसी दूसरे देश का भी आपका नागरिकता है, तो चाहे तो इंडिया को छोड़ना होगा, नहीं तो उसको छोड़ना होगा। दो देश का नागरिकता हो ही नहीं सकता है। ये काम मत करिएगा, अप्लाई भी मत करिएगा, नहीं तो पुलिस उठा के ले जाएगी। हाँ, अमिताभ बच्चन को कहाँ का मिला है नागरिकता? नहीं, अक्षय कुमार जो है वो कनाडा का, वो छोड़ दिया है, ठीक है ना। हाँ, वो जो है नहीं रखा। नहीं, मैरिज करिए, कौन मना करता है? शादी करिए, खूब करिए ना, शादी करिए, लेकिन नागरिकता जो है आपको दोनों में से कोई एक ही रखना होगा, ठीक है ना। हाँ, सानिया मिर्जा, हाँ, तो उसका जो है नागरिकता इंडिया का ही है, ठीक है ना। ये पाकिस्तान का नागरिकता वो नहीं ली है, नहीं ली है। हाँ, वो कहाँ, वो तो इंडिया की ही नागरिक है। अब इतने बड़े बड़े लोगों में क्यों जा रहे हैं भाई? उन लोगों का तो नागरिकता मिले तो ना मिले तो फर्क क्या पड़ता है? मतलब कोई फर्क पड़ता है? मतलब ये बताइए, वो लोग जो है चाय पीने के लिए सिर्फ कहाँ जाते हैं? कौन सा टावर है? हाँ, दुबई, ठीक है ना। कौन सा टावर? एफिल टावर, वहां चाय पीने जाते। अच्छा, उन लोगों को फ्री में चाय पिलाया भी जाता है, और जो है क्या कहते हैं उसको, जो आने जाने का उन लोगों का पता नहीं, वहां घर भी होगा। लेकिन सिटीजनशिप के मामले में इंडिया में क्या है कि 2 सिटीजनशिप आप नहीं रख सकते हैं,
अगर 2 जगह का सिटीजनशिप है तो 1 जगह का सिटीजनशिप आपको क्या करना होगा, त्याग। क्यों नहीं खरीद सकते? आप वहां 5 साल रहते तो सिटीजनशिप नहीं बल्कि आपको वो कार्ड इशू करता है। हाँ, ऐसे थोड़े है, वो आपको चेक तो करेंगे। आप अगर बाहर के हैं और इंडिया आए हैं तो पहले 7 साल था, अब क्या क्या है 5 साल। 5 साल जो है आपको पहले रहना होगा और अपने आप को लॉयलिटी प्रूफ करना होगा। क्या पता है कि आप जो है वो जो है अच्छे माइंड के आदमी नहीं हो और आप जो है कोई गलत नीयत से यहाँ आए हो, ठीक है, और आपको सिटीजनशिप दे दिया तो फिर क्या होगा कि कोई अगर वैसा कांड कर दिए तो देश की भी तो बदनामी होगी, ठीक है। तो आप जो है वीजा लेकर के आ सकते हैं, जा सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन सिटीजनशिप के लिए क्या है, ये प्रोविजन है, ठीक है, गुड। तो पंजीकरण में क्या है, पंजीकरण वाला लिख लीजिए। अच्छा, पंजीकरण में भी तो वही अप्लाई करते हैं और जो है 5 साल रहने के बाद मिल जाता है, तो ये भी आसान है। हाँ हाँ, नहीं एक्चुअली में क्या है ना कि अगर मान लेते हैं क्या कि आप जो है फॉरेनर लड़की से शादी करते हैं, ठीक है, तो वो जो है अब डिपेंड करता है कि आप उसके साथ रहना चाहते हैं या आपके साथ वो रहना चाहती है। अगर वो इंडिया आती है तो आप उसको क्या इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा। आप अगर वहां जाना चाहते हैं तो आपको वहां का सिटीजनशिप मिल जाएगा। जैसे कई सारे जो है प्लेयर्स है, क्रिकेट प्लेयर्स, उन लोगों ने क्या किया है, शादी किया है ना, तो वो जो है इंडिया में रह रही है, ठीक है। सास बहू खूब जो है मतलब कभी हलवा बनाती है तो कभी पनीर बनाती है तो कभी करी बनाती है। और आजकल को सर अगर कोई इंडियन लड़की विदेश में ब्याही जाती है और वो अपना इंडियन नागरिकता को नहीं चाहती है तो वो डिपेंड करता है, अगर वो वहां की नागरिकता ले ली है तो यहाँ का छोड़ना होगा। नहीं सर, अगर वहाँ का नागरिकता नहीं ली, वो इंडियन नागरिकता रखती है, हाँ, और सर उसका जो बच्चा होगा सर उसका नागरिकता सर उसके माँ के बेसिस पे नहीं, यहाँ के बेसिस पे भी मिल सकता है, वहाँ के भी बेसिस पे मिल सकता है। हाँ, वो डिपेंड करता है पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि कहाँ। अरे यार ये कोई इशू ही नहीं है, बस क्लियर जान लीजिए। कहीं का अगर नागरिकता नहीं है ना तो 5 साल इंडिया में अगर कोई नागरिकता लेना चाहता है, सपोज मान लेते हैं कहाँ का है, मान लेते हैं अमेरिका का है, इंडिया में अगर वो आ जाता है भूलो भटके और कहता है हमको यहीं रहना है, जाना नहीं है, तो ये जो है 5 साल रहने के बाद क्या करेगा, नागरिकता के लिए अप्लाई करेगा और अगर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर क्या होगा, इंडिया का नागरिकता मिल जाएगा। हाँ, कुछ नहीं करना होगा, नागरिकता के लिए अप्लाई करना होगा। हाँ, अप्लाई करना होगा। अच्छा, उसका जो है आधार कार्ड में तो लिखा होगा ये जो है नाम, ये पति, ठीक है ना, पति ये, हाँ रहना होगा, प्रूफ करना होगा। अब हस्बैंड वाइफ के लिए जो है वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। यहाँ से मैं जैसे अमेरिका जाऊँ, हाँ, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए मेरा वीजा नहीं एक्चुअली में क्या है कि फिक्स टाइम 1 साल या 2 साल, उसके बाद फिर तो वीजा आपका रिन्यू होगा ना, जहाँ रिन्यू होगा और फिर जो 5 साल तक आपका देखा जाएगा। ऐसे कुछ भी ऐसी चीजें जैसे ऐसी कोई, जैसे मान लेते हैं कि आप क्या है, साइंटिस्ट है, बहुत अच्छे प्रोमिनेंट प्रोफेसर है, इकोनॉमिस्ट है, तो ऐसे कंडीशन में फिर क्या होगा, ऐसे कंडीशन में वो जो है पहले ही आपको ऑफर देगा कि हम आपको जो है ये कार्ड इशू कर सकते हैं, आप आइए, रहिए, जमीन खरीदिए, घर खरीदिए तो रहिए। कुछ दिन के बाद कहेगा हम आपको सिटीजनशिप भी दे देते। अब ऐसे वैसे को थोड़े ना देगा, आपको हमको थोड़े ना देगा तो एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग थे वैसे लोगों को देंगे। जैसे कि अमेरिका ने ऑफर किया भी था, कहा कि नहीं हमको जो है यहीं रहना है, इसी देश के लिए कुछ करना, तो सबको थोड़े ना देते हैं, ठीक है कुछ। हाँ हाँ, बोले, पूछिए। क्या देने पड़ते हैं, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश नहीं, कहाँ आते हैं, नहीं आते हैं। ये जो आप जो कह रहे हैं ना, ये क्या कह रहे हैं कि एक्चुअली में वहां पे ये सब जो इशू है पॉलिटिकल मुद्दा है, ठीक है ना, और अगर आए हैं तो उसको नागरिकता नहीं मिला है, और अगर नागरिकता नहीं मिला है तो उसको वापस जाना होगा, और अगर नागरिकता दिया है तो वो डिपेंड करता है सरकार पे कि क्यों दिया है। इसका मतलब 5 साल वो रहा होगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ क्या है, प्रोविजन है कि कोई अगर 5 साल इस देश में रह जाता है तो फिर जो हम क्या करते हैं, नागरिकता लेने के लिए अप्लाई करते हैं और फिर क्या होता है, मिल जाता है, ठीक है ना।
ये प्रोविजन है, ठीक है। हाँ जैसे कि 5 साल जैसे लड़कियां यहाँ रही उसके बाद अप्लाई अगर वहाँ गवर्नमेंट इसको क्वालिफाई नहीं डिस्क्वालीफाई कर देता है फिर वो वापस जाएगी। अब वो डिपेंड करता है ना कंडीशन क्या। अब आपकी अगर वाइफ है तो डिस्क्वालीफाई क्यों करेगा? अगर आपकी वाइफ है तो आपकी वाइफ को जो सिटीजनशिप मिल रहा है तो हस्बैंड के बेसिस पे मिल रहा है ना, तो डिस्क्वालीफाई क्यों करेगा? ठीक है ना, ये डिपेंड करता है ना। अब जैसे कि हम नाम नहीं लेना चाहते हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग जो है वो शादी करके क्यों यार इतना परेशान हो रहे हैं, यहाँ से सवाल उवाल नहीं आ रहे, सब शादी के पीछे जो है, सब शादी के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग एक काम ये करिएगा भाई साहब कि ये जो है सिटीजनशिप में जो आर्टिकल है 5 से लेकर के 11 तक, यह आप लोगों का काम है, पढ़ लीजिएगा एक बार। और ये जो है आर्टिकल जो 11 है यह इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा है कि जो है पार्लियामेंट जो है सिटीजनशिप से रिलेटेड क्या बना सकता है, कोई भी जो है कानून बना सकता है। ठीक है ना, गुड। अब जो है एक नए टॉपिक की तरफ हम लोग जो है मूव करना चाह रहे हैं, और वह जो टॉपिक है वह टॉपिक है फंडामेंटल राइट। और हम लोगों का ऑलमोस्ट टाइम भी जो है हो चुका है। कितने बजे से कितने बजे तक है? 5 बजे तक ही है ना। अच्छा, तो अभी हम लोगों के पास, घबराइए नहीं, 4 मिनट है। और पहले जो है एक जो है क्या दे दीजिए, हेडिंग दे दीजिए। हाँ क्या दीजिए? हाँ वो कर देंगे, वो डिस्कस कर देंगे बच्चे, ठीक है ना, गुड। तो नेक्स्ट जो हम लोग का चैप्टर है वो क्या है? ये जो है पार्ट कौन सा है? पार्ट जो है 3rd है, आर्टिकल 12 से 35 है, ठीक है। लेकिन इससे भी पहले बहुत सारी चीजें हम लोग जो है कल पहले डिस्कस करेंगे कि जो है अधिकार जो है कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, विधि का अधिकार, मानव अधिकार, ठीक है ना। ये सब भी पहले हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आज जो हम लोग क्या किए, जितना डिस्कस किए हैं, इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन है या कोई ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसा वर्ड है जो समझ में ना आया हो और जो आप समझ नहीं पाए हैं, तो आप जो है एक बार पूछ लीजिए, फिर जो है उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हाँ, रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि इसका एक्चुअल जो मीनिंग है ना, टू बी सर्टिफाइड, ठीक है ना, सर्टिफाई करना यानी जो है सपोर्ट करना। ये सब जो है ना, देखिए कुछ जो वर्ड्स हैं इसको आप लोग भी थोड़ा सा देखिएगा डिक्शनरी वगैरह में, ठीक। समर्थन किसका? हाँ, समर्थन कह सकते हैं। हाँ बच्चे, हाँ क्या क्या, हाँ आप क्या पूछ रहे थे? पूछ रहे थे कुछ क्या? हाँ, तो हिंदी भी बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं। हाँ, ये जो है क्या कहते हैं कि हम जो है हिंदी ही ज्यादा बोलते हैं, इंग्लिश बहुत कम बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए एक्चुअली में क्या है ना कि हम दोनों, हाँ नहीं, एक्चुअली में क्या है ना कि हम जो है आपको क्या करते हैं, आप लोगों को कि हिंदी भी इंग्लिश भी दोनों ही क्या करते हैं, बता देते हैं, ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब जैसे कि धर्मनिरपेक्ष अगर हम इंग्लिश में नहीं बताते, समझ ही नहीं पाते, लेकिन लिखाएंगे हिंदी में, ठीक है ना, ठीक है ना, गुड। हाँ क्या कह रहे थे बच्चे? अच्छा, भारत में संविधानवाद नहीं है, ऐसा नहीं, भारत में संविधानवाद की कमी है, तो इसको इम्प्रूव करना होगा। इम्प्रूव कैसे करना होगा कि ये तीनों जो ऑर्गन है, यह तीनों ऑर्गन अपने तरीके से क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वह जो है वर्क करेंगे, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात यह है कि हमारे यहाँ क्या है कि जो चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम है उसको क्या करेंगे, इन्हांस करेंगे। थर्ड पॉइंट,
कि हमारे यहाँ संविधानवाद की जो कमी नजर आ रही है, तो उसको दूर करने के लिए हमारे पास क्या है, वो जो है कोर्ट है। कोर्ट को भी क्या करना होगा, एक्टिव एंड प्रोएक्टिव रोल क्या करना होंगे, लेने होंगे। ठीक है, उसी तरह से हमारे यहाँ क्या है कि जैसे हम लोग हैं सिर्फ किसकी बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात नहीं करते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी क्या करने होंगे, ध्यान रखने होंगे। अच्छा, उसके बाद जो है जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो है जो हमारे यहाँ संविधानवाद की जो कमी नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं से इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार जो है हम ही लोग हैं। आप देखे होंगे कि अगर कभी कोई टिकट लेने के लिए खड़ा होते हैं तो आप क्या देखते हैं कि पहले हमको मिलना चाहिए उससे पहले, और आप ये नहीं सोचते हैं कि भाई हमसे पहले क्या है, वो जो है क्या है, वो जो है क्यू में खड़ा है। ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है, ऐसा है ही नहीं। वो जो जैसे आए हैं वैसे ही क्यू में ही खड़े रहेंगे, चाहे वो कितनों बड़े क्या हो, इंसान हो। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ अगर छोटा मोटा पोस्ट है, पुलिस ये है ना, आप आईएएस बनेंगे ना तो देख लीजिएगा, आईएएस बनेंगे ना देख लीजिएगा, आप ऑफिस में काम करेंगे और आपके पावर का कितना मिसयूज जो है आपकी बीवी करेंगी। पता चला गाड़ी लेके फोर्स लेके मार्केटिंग करने चली गई है मैडम, तो इसका मतलब क्या है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यू आर रिस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है इथिकल जो वैल्यूज है, जो मोरल जो वैल्यूज है, इसकी भी कहीं ना कहीं से क्या है, कमी है, जिसके वजह से हमारे यहाँ क्या नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं से जो हम लोग जो कहते हैं क्या कि जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की कमी नजर आती है, यही वजह है। ठीक है, हम लोग भाई भाई में क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा कर देते हैं, मारपीट कर देते हैं। 3000 का प्रॉपर्टी है और 30 लाख उसमें खर्च कर देते हैं। ठीक है, ड्यू टू किसके वजह से, ड्यू टू लेक ऑफ मोरल। ठीक है ना, और जो है इथिकल वैल्यू। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं से है कि मोरल वैल्यू, इथिकल वैल्यू जो है कम होने की वजह से हमारे यहाँ जो है ये जो है जो जिस लेवल पे रेशनलिटी होना चाहिए उस लेवल पे रेशनलिटी नजर नहीं आ रहा है। ठीक है ना, और कोई सवाल? हाँ, क्या क्वेश्चन है बच्चे? हाँ, क्या क्वेश्चन है?